हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 36। ठीक है, तो ये इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें सभी के सभी वीवीआई प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका पीवाईक्यू से ही पिकअप किया हुआ प्रश्न है, तो इसीलिए ये आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसा एक छोटा सा अपील, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, आई होप कि आपने कर दिया होगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, O2, CO2 या NaCl? तो इसका आंसर सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, H2O होगा, जो कि हमारे पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब आपका मंगल, जुपिटर या वेनस मतलब बुध। जुपिटर अच्छा, तो हम लोगों का जो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से हम लोग जानते हैं मार्स को। रेड प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? मार्स को, यानी कि मंगल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द मेन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ? हमारी सांस में मुख्य गैस कौन सी है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस सबसे ज्यादा लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो देखो हम लोग सांस क्या लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं एयर। इसका मतलब जो भी गैस हमारे एयर में, विच मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट होगा वही ना हम लोग सांस लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। तो हम लोग सांस एयर लेते हैं, तो एयर के थ्रू सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारे सांस में जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि मेन गैस कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका आंसर बहुतों ने ऑक्सीजन दिया होगा, जो कि है गलत। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का उबलने का बिंदु क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जिस पे कोई भी सब्सटेंस बॉइल करने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है। तो 50 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का उबलने का बिंदु यानी कि बीपी ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अभी जान लो, पता कर लो, क्योंकि एग्जाम में आया जाता है, पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। ब्रह्मांड में यानी हमारे यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है अपना है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की गति क्या है? आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी का है तो वो लाइट का ही है, उसके बाद हमारे साउंड का है। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 1.5, 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 4.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 6 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? तो प्रकाश की गति जो है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? गोल्ड हार्ड कहाँ होता है? डायमंड, आयरन, सिल्वर अगेन हार्ड नहीं होता है। अब इस दोनों को तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, आता है डायमंड या आयरन। इसका आंसर सबको पता है कि हार्डेस्ट क्या है। आयरन को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें आघात वर्धनीय प्रकृति का होता है, मतलब इसको
दाब दाब के ने हथौड़ी से मार मार के इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चादर बना सकते हैं। तो ये हार्ड नहीं है ना। सबसे ज्यादा हार्ड क्या है आपका, डायमंड। वैसे भी कोई भी मेटल सबसे हार्डेस्ट हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस नहीं, इसको तो बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। अपने कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। राइबोसोम, आपका माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स? बल की गणना का सूत्र क्या है? बल बराबर क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हमारा होता है बल के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर एम ए, यहाँ पे आंसर है इसका। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम? पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? वाइंड, सोलर एनर्जी मतलब वायु। सोलर एनर्जी को क्या बोलते हैं? धूप से आया हुआ जो एनर्जी होता है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। जियो थर्मल एनर्जी मतलब हमारे जो है आपका क्या बोलते हैं, भूगर्भ में जो भी पावर है ना, जो भी एनर्जी है उसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब पानी वगैरह से जो बनने वाला एनर्जी है वो। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हमारे जलवायु के लिए है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सूर्य से आने वाला एनर्जी। विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिससे कि आपका प्लांट, कौन सा प्लांट? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, यह हो गया कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसमें कि ग्रीन प्लांट, हरे पौधे अपना खाना जो बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस हेल्प होता है, करता है? ऑक्सीजन नहीं, ये तो फोटोसिंथेसिस के बाद एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ यही इसका आंसर है, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर आपका सनलाइट लेता है, फिर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, फिर जमीन जमीन से आपका मिनरल्स या वाटर लेता है, तब जाके प्लांट अपना खाना यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की परत में सबसे आम तत्व कौन सा है? आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन? तो देखो, अर्थ क्रस्ट का बात करेंगे तो सबसे अपने जो कॉमन चीज होता है ना, आम तत्व आपका सबसे ज्यादा कौन सा होगा? इसमें सिलिकॉन हो जाएगा, क्योंकि नेफी होता है लास्ट में, नेफी। अर्थ कहाँ पूछा? अर्थ प्रथ, अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट पूछा है ना, तो इसका इसका सिलिकॉन इसका आंसर होगा। और पूछता तो नेफी होगा, इसका मतलब आयरन आंसर होता। व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये भी मैंने बहुत बार कराया है आपको। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो जेनेटिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, अच्छा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, इसमें आंसर क्या है? अच्छा, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, डाईऑक्सी राइबोक्लिक एसिड या डाईऑक्सी जेनेटिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है 13 का ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पेयर, ओम या वॉट? तो हम लोग जानते हैं वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है, एम्पेयर आपका इलेक्ट्रिक करंट का है, वॉट आपका एनर्जी है, सॉरी एनर्जी का नहीं पावर का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? ओम है, जिसको कि हम लोग ऐसे ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। Which organ is responsible for pumping blood throughout the body? कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? ब्रेन, ये रक्त पंप नहीं करता है। लंग्स, ये तो सांस लेने में हेल्प करता है। लिवर, ये तो खाना वाना पचाने में हेल्प करता है। आपका आंसर हो जाएगा हार्ट यानी कि हृदय। हृदय जो है ब्लड को पंप करने में
रक्त को पंप करने में हेल्प करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ब्लड काम नहीं करता, मतलब नस में पहुंचा देता है, बाकी तो उधर फिर आपका आर्टरी और वेंस संभाल लेता है काम को। विच प्लानेट इज नॉन फॉर इट्स रिंग्स? किस प्लानेट में आपका रिंग होता है? आपको मैं एक इमेज बनाता हूँ, एक सेकंड, अच्छा सा इमेज बनाता हूँ। इमेज नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा प्लानेट है। कुछ समझ में आ रहा है? ये है अपना शनि भैया। शनि का स्पेलिंग यही है ना, या फिर ये होता है? जो भी होता है, इंग्लिश में इसको सैटर्न बोलते हैं। तो ये इसका आंसर होने वाला है। कौन सा ग्रह अपनी अंगूठियों के लिए जाना जाता है? अंगूठियों के लिए नहीं सर, रिंग्स के लिए जाना जाता है। कौन सा ग्रह में अपना रिंग्स होता है? वो होता है मरकरी, वेनस, सैटर्न या यूरेनस। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न, यानी कि शनि में अपना इसका रिंग होता है। ये रिंग मतलब एक ये गैस का बना होता है, ऐसा नहीं कि आप इस रिंग पे जाके खड़े हो सकते हो, ये गैसेस फॉर्म में होता है। What is the process of converting liquid to gas called? तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया। देखो, क्या देखो, लिक्विड, ये भी मैंने पढ़ाया है। लिक्विड अगर आपने पहले की क्लासेस देखे हैं तो ये क्वेश्चन सब आप देखो, ये हम लोगों का होने वाला है 38वां क्लास, ठीक है। तो इससे पहले अभी देख रहे हो आप, क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर आपने सभी क्लासेस ढंग से देखे हैं तो आपको पक्का ये पता है कि सबका आंसर क्या होगा। यहाँ तक कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी के सभी आपको मैंने कभी ना कभी इन पहले 37 क्लास में से कराए ही कराए हैं। तो अब आपको एक थोड़ा सा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। मैं भी देख रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि हाँ, अब साइंस में हम लोगों का अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, और आपने अगर नहीं देखा है किसी भी रीजन से तो पहले की क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देखिए। तब आप लोग ये सब आराम से कर पाएंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे जब ये क्वेश्चन पहले आया था तो मैं बताया था कि इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है। जब सॉलिड से आपका डायरेक्ट लिक्विड ना बन के गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है तो क्या बोलते हैं? आपका लिक्विड से गैस बनता है तो क्या बोलते हैं? गैस से लिक्विड बनता है तो क्या बोलते हैं? ये जितने भी प्रोसेस है वो सब मैंने वहाँ पे बता रखा है पहले के क्लासेस में, इसीलिए वो पहले के क्लासेस देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने जिसने भी ये पहले के क्लासेस देख रखे हैं तो उसके लिए वही हलवा है। तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं इवापोरेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग जाके पहले के क्लासेस देख सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम, मॉलिक्यूल, सेल या ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? हालांकि ये भी मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सेल की डिस्कवरी किया किसने की थी? एक तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग सेल, यानी कि अजीवित कोशिका। और जीवित कोशिका की डिस्कवरी की खोज किसने की थी? ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। व्हाट फोर्स कीप्स द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन? कौन सी शक्ति ग्रहों की सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखती है? अब देखो, ये ग्रह इतना जितना भी ये सब है ना, क्या बोलते हैं इसको, केपलर ने इतना आपका प्लानिटरी मोशन दिया था, ये सब भी मैं बता चुका हूँ। इसीलिए पहले क्लासेस आप लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा आपका ये है फोर्स है जो कि आपका, ये अगर सन है, ठीक है, तो इसको इसको बांध के रखता है, यहाँ पे अपना मून है ये सब, इसको बांध के रखने का कौन कौन करता है? ये करता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन इन सब पर लगाता है, जिसके कारण ये कि सभी के सभी अपने कक्षा में घूमते रहते हैं, कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट? अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये NaCl है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का 20 क्वेश्चन। आई नो कि आज 5 क्वेश्चन ज्यादा था, बस ऐसे ही थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन था तो इसीलिए 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिया। तो 20 में से आपका स्कोर कितना आया है? वैसे जितने भी जिन लोगों ने भी पहले के क्लासेस देखे तो मुझे पता है, पक्का यकीन है कि उसका 15 से ज्यादा ही आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, बाकी क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। किसी भी रीजन से
चाहे पहली बार आए हो या फिर जो भी रीज़न हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और यहाँ तक हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।